गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्चुअली मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ जिससे कि हम सब जानते हैं कि जब हम इस कलयुगी दुनिया में ईश्वर के करीब आते हैं तो हर मनुष्य जो है अपनी अपनी लाइफ में वो ओरिजिनलिटी, उसकी सोल एक्चुअली कौन है, कौन थी, वो क्या चाहती थी, क्या करती थी, तो ये सब जानने के लिए सब जो है हम प्रयत्न नहीं करके अपने दुनिया में हम जब आते हैं तो अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई अपने फैमिली के अनुसार चल रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो हर कोई अपना अपना सोल अवेकन अगर करता है तो वो समझ सकता है कि एक्चुअली हम आए कहाँ से, हम थे कहाँ, हमको क्या करना चाहिए इस टाइम में, कि हमें ईश्वर किस कार्य के लिए इस धरती पे भेजता है। तो हमें ये सब चीज़ों का, सब चीज़ का ज्ञान होना चालू हो जाता है। जैसे कि अगर कोई ना कोई मनुष्य, जो भी जितने भी हम आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, हम अपने परमात्मा के अंश हैं। तो वो एक ज्योतिर्बिंदु निराकार है परमात्मा, जो कि उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उसके नीचे फिर बहुत सारे आत्माएं होते हैं, धर्मात्माएं होते हैं, पवित्र आत्माएं होते हैं, ईश्वर के आत्मा होते हैं, देवता के आत्मा होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी आत्माएं नीचे नीचे रह के, बाकी उसके नीचे भी और सारी बहुत सारी आत्माएं होती हैं। जैसे कि कोई पाप कर्म वाले आत्मा है, कोई भटकती हुई आत्मा है, कोई बुरा कर्म करने वाले आत्मा है। तो इसी तरह सब आत्माओं का एक एक लेयर रहता है। तो उसी तरह दोस्तों, अगर हम अपने सोल की सर्चिंग अगर करते हैं तो हम जान पाते हैं कि हम एक्चुअली थे क्या, हमें एक्चुअली करना क्या, इस विश्व में आने का हमारा मकसद क्या है। तो एक्चुअली दोस्तों, अगर हम अच्छे सत्कर्म करते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लाइन में रह के अपने इस ईश्वर से जब जुड़ते हैं पूजा पाठ के माध्यम से, जब हमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी शक्ति हमारे अंदर आती है, तो हम वो शक्ति से पहचान सकते हैं अपने आप को। एक्चुअली हम इस पहले क्या थे, क्या चीज़ की हमारी सोल थी, जो कि इस कलयुगी माया रूपी में आके हम मोह माया में फंस के अपने सोल को भूल बैठे हैं। अगर हम अपनी सोल को जागृत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सद्गुरु जो होते हैं, जैसे कि मुझे मेरे साईं बाबा के रूप में मेरे सद्गुरु मिले, जो कि मेरा वो उन्होंने मार्गदर्शन कराया। मुझे पहचानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए मैं काफ़ी सालों से देवी देवताओं का पूजा करती हुई आई हूँ, जो कि मैं उनके एनर्जी को भी एनर्जी से भी जुड़ पाती हूँ, मेरे प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। अगर इसी जगह में अगर मैं कोई दूसरा कार्य करती या इस मार्ग पे अगर नहीं रहती, तो शायद मुझे ये जन्म में भी पता नहीं चलता कि मैं कौन थी, क्या कर रही थी, कहाँ थी इससे पहले, और मैं इस धरती पे क्या करने के लिए आई हूँ। तो अभी जैसे हमको अगर पता चल रहा है कि हम परमात्मा के सबसे ख़ास और प्यारे बच्चे हैं, और हमें अपने ज़िंदगी में लास्ट मोमेंट में वही बिंदु ज्योति स्वरूप होके उन्हीं के पास वापस चले जाना है। जब हम जानते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, तो हम क्यों ना अपने परमात्मा की आदेश का ही पालन करें, और उनकी आदेश को मानते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को उनको समर्पित करना है। हम सिर्फ एक पवित्र शक्तिशाली आत्मा है, जो कि हमारा मन और हमारा शरीर, हमारे सारे कर्म इंद्रियां सब परमात्मा को समर्पित करते हुए, जो कि हमारे पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अगर रहता है, हम इसमें अपने परमात्मा की शक्ति देते हैं, तो सब कुछ परमात्मा ही संभालते हैं। ठीक है। तो वो जो परमात्मा है, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा जो है, उनको आप अपना दोस्त बना लें, अपने बाप बनाएं, अपने भाई बना लें, अपने सखी बना लें, अपने जो चाहे रूप में आप उनको बुला लें। वो आपकी फिर पूर्ण रूप से आपकी मदद करते हैं। फिर चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, सब कुछ वही संभालते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपनी परमात्मा से, उनकी बुद्धि से, उनकी शक्ति से, उनकी प्यार, उनके आशीर्वाद, उनकी शांति, वो क्योंकि वो शांति के सागर, दया के सागर, प्यार के सागर है, खुशियों का सागर है। तो उनसे वो ब्लेसिंग्स लेते हुए, उनकी वो पवित्र ऊर्जा लेते हुए, हमारे शरीर में धारण करते हुए हम अपने अपने कर्म में फिर लग जाएं,
बाकी सब कुछ वही संभालेंगे। अब हम तो निमित्त मात्र हैं उनके, बाकी जो करवाना है वो करवा लेंगे अपने बच्चों से। ठीक है, तो मैं अगर मैं सबसे मिलने का मेरा अगर ऐसा परमात्मा की इच्छा है, जो कि ओम शांति में ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि अपने ओम शांति भवन में मेरा भी आबू माउंटेन में जाने का बुलावा मेरा भी आ गया है, जो कि बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे बाबा की कृपा से। अब जैसे मेरी परमात्मा की इच्छा, तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, सब पॉजिटिव रहिए और खूब मज़े कीजिए। घर परिवार में हो, साई पड़ोसी में हो, हर जगह अपने प्यार ही प्यार, खुशियाँ ही खुशियाँ, शांति ही शांति इन्वायरमेंट में फैला दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम शांति, थैंक यू सो मच। ओम साईं शंभू भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।